नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। वर्ष 2024 की शुरुआत से ही बिहार में कई बड़े बदलाव किए गए और आज से बिहार में कई नए नियम लागू कर दिए गए हैं। एक तरफ जहां गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है, तो वहीं बिहार में भयानक ठंड को लेकर मौसम विभाग ने फिर से चेतावनी दे दी। साथ ही हिट एंड रन कानून के तहत फिर से चक्का जाम हो सकता है। तो आज की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र अपने हाथों से देंगे। गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शिक्षकों को फिर से नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। देखिए, बिहार में दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से नवनियुक्त शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। दरअसल गांधी मैदान में 13 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने हाथों से 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। खैर, 25,000 शिक्षकों को मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र देंगे। बाकी शिक्षकों को उनके जिलों में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पूरे बिहार में जानलेवा ठंड आ गई है। हाड़ कपा देने वाली ठंड की शुरुआत हो गई है, लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है बिहार वासियों। असली फिल्म तो अभी बाकी है। मौसम विभाग ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगले 48 घंटों में बढ़ने वाली है बिहार में जानलेवा ठंड। बिहार में भीषण ठंड का अलर्ट जारी हो गया। देखिए, बिहार में साल 2024 की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ हुई है और लगातार बिहार में हर एक दिन ठंड अपना कहर बढ़ाता ही जा रहा है। मौसम विभाग ने अब लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि 48 घंटों में कड़ाके की ठंड लोगों को सताने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 48 घंटों के दौरान राज्य में हिमालय की तलहटी से सटे जिलों में शीत दिवस जैसी स्थिति रहने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा राज्य के दक्षिण भाग के जिलों में भी न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया के अधिकांश स्थानों पर घना कोहरा छाया हुआ रहेगा और हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। तो बिहार वाले जरा बच के, न्यूनतम तापमान 8 से 12 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। अगले 48 घंटों तक जरा बच के रहिएगा। नीतीश कुमार जी ने पिछले 7 सालों से बिहार में शराबबंदी कानून लागू किए हुए हैं। तो आखिर जनता शराबबंदी कानून के बारे में क्या राय रखती है? वैसे भी अब चुनाव का समय आ रहा है। क्या नीतीश कुमार जी के लिए ये शराबबंदी कानून फायदेमंद होगा या इसे खत्म कर देना ज्यादा फायदे में होगा? इस बात की जानकारी के लिए बिहार में शराबबंदी का सर्वे कराएगी सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के हर एक जनता से ये जानना चाहते हैं कि वे शराबबंदी से खुश हैं या वे शराबबंदी को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए जिस तरह से बिहार में जातीय गणना हुई, घर घर जाकर लोगों से जिस तरह से पूछा गया, उसी तरह से इस बार शराबबंदी का सर्वे होगा। हर एक का घर जाकर शराबबंदी के बारे में राय लेगी सरकार। नीतीश कुमार जी के मंत्री बोले हैं कि इसके लिए एजेंसी का चयन का काम शुरू भी कर दिया गया है। जैसे ही एजेंसी का चयन हो जाएगा, उसके बाद सर्वे का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बाकी आप दर्शक क्या चाहते हैं? क्या बिहार में शराबबंदी कानून आगे लागू रहना चाहिए या इसे खत्म करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। हिट एंड रन कानून, जिसमें से यदि वाहन चालक यानी ड्राइवर यदि गाड़ी से किसी को मारते हैं और यदि उसकी मौत हो जाती है तो ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसा कानून मोदी सरकार ने लागू कर दिया। उसके बाद पूरे देश में हंगामा हुआ। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में
चक्का जाम किया गया। सभी वाहन चालक, चाहे ट्रक ड्राइवर हो, चाहे ऑटो चालक हो, चाहे टोटो चलाने वाले हो, चाहे टैंकर चलाने वाले हो, चाहे बस चलाने वाले हो, सबने हड़ताल में साथ दिया। निजी वाहन तक चलना बंद हो गया क्योंकि टैंकर वाले जो हड़ताल कर दिए उससे पेट्रोल टंकियों तक पेट्रोल या डीजल पहुंच नहीं पाए, जिससे पेट्रोल मिलना तक बंद हो गया। लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि सरकार और ट्रांसपोर्टर्स में सुलह हो गई है, दोनों के बीच वार्ता हो चुकी है। सरकार ने वाहन चालकों की बात मान ली है, अभी ये कानून लागू नहीं होगा और अब ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल को वापस लेने का ऐलान कर दिया। अब हड़ताल को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। कई जगहों पर यातायात व्यवस्था पहले की तरह हो चुकी है, ऑटो चलने लगा है, बस ट्रक आदि सभी चलने लगे हैं। देखिए, गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ट्रांसपोर्टरों की बैठक हुई, जिसमें से अजय भल्ला ने कहा कि अभी ये कानून लागू नहीं होगा, इस कानून को पूरी तरीके से रद्द नहीं किया गया है, लेकिन फिलहाल इसे लागू नहीं किया जाएगा, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर हड़ताल वापस लेने को तैयार हो गए। और अब ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने हड़ताल वापस लेने में अपनी सहमति भी जताई। बिहार में जानलेवा ठंड बढ़ गई है, कई लोगों की ठंड के कारण मौत भी हो चुकी है और इस भीषण ठंड में स्कूल जाने को मजबूर है छात्राएं। छात्राओं का जरा दर्द सुनिए। छात्राएं बोली कि 3 दिन की यदि छुट्टी ले लेते हैं तो स्कूल से नाम काट दिया जाता है, तो क्या करें, डर से स्कूल जाना पड़ता है। देखिए, पश्चिमी चंपारण जिले में भीषण ठंड है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। छोटे छोटे स्कूली बच्चे नैनीहाल ठंड में स्कूल जाने को मजबूर हैं। बच्चों के अभिभावक भी डरे हुए हैं कि इतनी ठंड में बच्चे स्कूल आखिर कैसे जाएंगे। खासकर साइकिल से स्कूल जाने वाले स्टूडेंट को कोहरे के कारण साइकिल चलाने में परेशानी हो रही है। वहीं 3 दिन तक स्कूल नहीं जाने पर बच्चों के नाम भी काट दिए जा रहे हैं। छात्राएं कह रही है कि हम लोगों के पेरेंट्स भी परेशान हैं। मेरी एक सहेली को ठंडा लग गया, स्कूल को बंद कर देना चाहिए इतनी ठंड में। देखिए, के पाठक जी ने शिक्षकों पर भी प्रेशर बनाए हुए हैं कि बच्चे यदि नहीं आए तो उनका नाम काटा जाए। तो शिक्षक भी करेंगे क्या? वे भी मजबूरी में बच्चों के नाम काटने को विवश हैं। अब इतनी भीषण ठंड है, के पाठक जी को भी थोड़ा समझना चाहिए कि आखिर छोटे बच्चे कैसे आएंगे स्कूल। ये लालू यादव के पार्टी के नेता लोग, ये राजद वाले कभी नहीं सुधरने वाले हैं। देखिए, राजद नेता ने अब मां सरस्वती को लेकर विवादित बयान दे दिया है। राजद नेता ने कहा कि पूजा चरित्रवान की होनी चाहिए, सरस्वती माता जैसे चरित्रहीनों की नहीं। खुद को महिषासुर का वंशज बताने वाले आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने विवादित बयान दे दिया मां सरस्वती को लेकर। और अब देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि हिंदू शिव भवानी सेना ने ऐलान किया है कि फतेह बहादुर का जीव काटने पर उनको 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। और इसको लेकर जगह जगह पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, बैनर लगाए जा रहे हैं। देखिए, बैनर पोस्टर में लिखा गया है कि मां सरस्वती का फतेह बहादुर कर रहे अपमान, तेजस्वी मौन रहकर हिंदू को गाली दिलाने का कर रहे काम। फतेह बहादुर की जीव काटने वालों को हिंदू शिव भवानी सेना अपने निधि कोष से देगी 10 लाख रुपए का इनाम। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी ने बिहार के सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर रख दिया है। शिक्षा व्यवस्था में क्रांति लाने वाले के पाठक ने अब एक नया ऐलान कर दिया। इन्होंने कहा कि स्कूलों की साफ सफाई पर ध्यान देना होगा। स्कूलों में कूड़ेदान की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। जो सरकारी स्कूल अपने स्कूल में कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अब चाहे प्रारंभिक विद्यालय हो, माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक, सभी सरकारी स्कूलों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना होगा और कूड़ेदान की व्यवस्था भी करनी होगी। बच्चों में कूड़ेदान में ही वे कूड़ा डाले, इसकी भी आदत डालनी होगी। पूरे बिहार में ठंड का प्रकोप जारी है। अररिया की बात करें तो अररिया में ठंड से शीतलहर का प्रकोप बढ़ चुका है। चौक चौराहों पर अलाव जलाने की मांग कर रहे हैं लोग।
बिहार में जनवरी शुरू होते ही ठंड ने अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। जानलेवा ठंड बढ़ गई है बिहार में। देखिए, बिहार के अररिया में लगातार पड़ रही ठंड और घने कोहरे के कारण शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पूरे जिले में शीतलहर का प्रकोप हो गया है। नेपाल की तराई इलाका होने के कारण इस क्षेत्र में ठंड का प्रकोप कुछ ज्यादा ही रहता है, जिससे लोग अब काफी परेशान हो चुके हैं। शहर के चौक चौराहों पर जो फुटपाथ पर दुकानदार जो अपना दुकान लगाते हैं या जो मजदूर हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं जो फुटपाथ पर रहते हैं, ऐसे गरीब नगर परिषद से अलाव जलाने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि अररिया में न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सोचिए कितनी भीषण ठंड है यहाँ। आज खबर आ रही थी कि इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक होने वाली है। देखिए, प्रभात खबर की न्यूज पत्रिका मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें से लिखा गया है कि नीतीश को इंडिया का संयोजक बनाने का आज आ सकता है प्रस्ताव। नीतीश कुमार जी को आज संयोजक बनाया जा सकता है। तो पेपर तक में ये बातें छप गई है और अब जदयू ने खुलासा किया है कि इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक एक अफवाह है। कोई भी बैठक अभी नहीं होने वाली है। अभी नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनवाया जाएगा। हालांकि राजद ने तो मान ही लिया है कि नीतीश कुमार ही पावरफुल नेता हैं और अब कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया कि महागठबंधन में नीतीश कुमार जी एक पावरफुल नेता हैं। इनको अगर संयोजक बना दिया जाए तो काफी अच्छा होगा। बिहार में यदि पुल का निर्माण हो और उसमें भ्रष्टाचार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए, फिर से बिहार में एक बड़ा कांड हो गया। खबर है बिहार के छपरा से, जहां अचानक गिरा डबल डेकर पुल का मलबा। बाल बाल बचे लोग, विरोध में सड़क पर उतरे लोग। देखिए, छपरा में डबल डेकर पुल का निर्माण हो ही रहा है। पुल ये चालू भी नहीं हुआ, उससे पहले गिरने लगा। सोचिए कितना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। बुधवार सुबह इस पुल का मलबा गिर पड़ा, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत की बात यह रही कि मलबा सड़क से गुजर रहे लोगों के ऊपर नहीं गिरा, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। और अब लोग कह रहे हैं, खैर लोग क्या कहेंगे, ये तो दिख ही रहा है कि करोड़ों की लागत से बन रहे इस डबल डेकर पुल के निर्माण में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। ये घटना शहर के गांधी चौक की बताई जा रही है।